नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर चर्चा करेंगे और सबसे पहले उज्जैन का जिक्र करेंगे। बड़ी जानकारी बीते समय यहां से सामने आई है। सीएम के हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई थी। सीएम शिवराज के हेलीकॉप्टर में खराबी आई क्योंकि हेलीकॉप्टर के पास बिजली गिरी थी। इस वजह से चॉपर उड़ान नहीं भर पाया। तकनीकी खराबी के चलते कार से भोपाल रवाना हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपको बताएं कि आज उज्जैन जिले के दौरे पर थे। कई बड़ी घोषणाएं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने की। बहुत भव्यता के साथ उनका स्वागत भी यहां पर हुआ, लेकिन वापसी के दौरान कार से भोपाल रवाना होना पड़ा। चॉपर उड़ान नहीं भर पाया तकनीकी खराबी के चलते। सीएम के हेलीकॉप्टर के पास बिजली गिरी थी और उसके बाद से तकनीकी खराबी आई। सीएम बाय रोड यानी कि कार से भोपाल रवाना हुआ। आज के कार्यक्रमों की भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भारी जोश यहां पर आज देखने को मिला मुख्यमंत्री के आगमन के जरिए। और जब वापस रवाना हो रहे थे तब बाय रोड यानी कि कार से मुख्यमंत्री को रवाना होना पड़ा। रायपुर से अगली बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव से पहले फेक न्यूज और हेट स्पीच पर लगाम लगाने की तैयारी होती नजर आती है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्रदेश के सभी एसपी को निर्देश दे दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उनकी तरफ से कहा गया है सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश है। पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी हो चुका है। विधानसभा चुनाव भी इसी साल। चुनाव के मद्देनजर भी इस तरह की खबरें बहुत जल्दी हवाएं पकड़ती हैं। कई बार फेक न्यूज और हेट स्पीच जैसी जितनी भी शिकायतें सामने आती हैं, अंकुश लगाना बहुत बार ऐसा होता है कि मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सीधा आदेश जारी हो चुका है। एसपी अपने स्तर पर कार्रवाई करें, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो अगर फेक न्यूज फैलाते हुए कोई पकड़े जाते हैं या फिर हेट स्पीच का कोई भी केस यहां से सामने आता है। तो पूरे ही राज्य में अफवाह फैलाने वालों के लिए सतर्क रहने का समय अब आ चुका है। भ्रामक जानकारी फैलाने से पहले, कोई भी जानकारी फैलाने से पहले आपको वेरीफाई तो करना ही चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ना आप नहीं करते और फेक न्यूज पाई जाती है तो आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश पुलिस मुख्यालय की तरफ से इस आदेश में लिखे गए हैं। ये लेटर की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा निगरानी होगी। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, क्या कुछ आदेश हैं, क्या कुछ लिखा गया इस लेटर में? देखिए है और इस दौरान किसी भी तरह से पोस्ट और खास करके अफवाह फैलाने वाले, उन्माद फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और इस दौरान सोशल मीडिया पर पुलिस की पूरी नजर है, वो रहेगी। सभी प्रदेश के सभी एसपी को आदेश दिया गया है कि इस पर निगरानी रखा जाए ताकि किसी तरह का जो आपसी सौहार्द है वो ना बिगड़े। इससे पहले कई बार होता है कि बिना किसी पुष्टि के खास करके सोशल साइट पर, सोशल मीडिया पर लोग धड़ाधड़ पोस्ट करते जाते हैं। उससे कई तरह की जो अलगाव है, उन्माद है, वो फैल जाता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है इसी पर नजर रखने के निर्देश हैं जारी किया गया है। और जो भी व्यक्ति इस तरह के पोस्ट है, चाहे वो फेक न्यूज हो या फिर इस तरह से जो अलगाव, उन्माद फैलाने वाले पोस्ट अगर वो करेंगे तो उस पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। यही है कि अब सभी कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थानों पर पोस्ट करते हैं तो न्यूज फेक तो नहीं है, जो समाचार भ्रामक तो नहीं है, साथ ही साथ कहीं जो धर्म और समाज को बांटने वाली या फिर ऐसी कोई अफवाह न हो, इस कंटेंट का भी ख्याल रखना होगा, अन्यथा पुलिस है उस पर कार्यवाही करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। रायपुर से ही अगली बड़ी खबर, जहां युवाओं के नग्न प्रदर्शन का मामला सामने आया था। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी लेने का मामला, इसे लेकर पुलिस भी काफी सतर्क है। सरकार भी काफी सख्ती से काम कर रही है। मुख्य सचिव ने भी आज बैठक ली। इसे लेकर सीएस अमिताभ जैन ने 16 विभागों के सचिवों की बैठक ली और विभागों से अब तक हुई कार्रवाई को लेकर जानकारी मंगाई गई है। फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वालों को बर्खास्त करने के सीधे निर्देश हैं। सीएस ने मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट में लंबित प्रकरणों में भी स्टे के खिलाफ अपील करेंगे, ये उनकी तरफ से जानकारी सामने है। मॉनसून के तीसरे दिन आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंसी ठिठोली हुई। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के इलू इलू ने सदन का माहौल बदल डाला। विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को और कमासी लखमा को मेरी तरफ से आई लव यू। इस पर मुख्यमंत्री ने खड़े होकर अजय जी बदल गए हैं क्या, ये टिप्पणी की। तो मुख्यमंत्री के जवाब के बाद सदन में ठहाके जमकर लगे।
आने के बाद हम उत्तेजित नहीं, उत्तेजित होते हैं। उनको आई लव यू बोले, क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी, अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी को भी अध्यक्ष जी, आई लव यू कर। अध्यक्ष जी नहीं, आपने क्लियर नहीं किया कि आपने लक्ष्मण जी को किया कि लक्ष्मण जी के विभाग को आई लव यू बोला। लक्ष्मण जी को किया, मुख्यमंत्री जी को आई लव यू। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने संधि से कहा, जैसे मैं आता हूँ वो उत्तेजित हो जाते हैं, मतलब मैं प्रेरक का काम करते हैं, उत्प्रेरक। दूसरी बात ये, कल नक्सिक वर्णन कर रहे थे, आज उन्होंने आई लव यू उसको कह दिया। मतलब अजय जी के शौक में परिवर्तन हो रहा है क्या अध्यक्ष महोदय? माननीय अध्यक्ष महोदय, जी माननीय स्पेशलिस्ट, अरे स्पेशलिस्ट है भाई, वो स्पेशलिस्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आई लव यू शब्द किसके लिए उपयोग होता है? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर मैं ये जानना चाहता हूँ कि चंद्राकर जी की उम्र क्या आई लव यू बोलने की है? क्यों नहीं है? क्या करेंगे तो हमारा क्या होगा? चंद्राकर जी आप क्या कर रही है? क्या नहीं, सबकी है। क्या है आपके दिमाग में भरी है अश्लीलता? माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधा आरोप लगा रहे हैं। किसी को नहीं कह सकते, कुत्ते को भी बोलते हम तो आई लव यू। अरे उसमें मैं प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या बुराई है? अरुण जी, क्या बुराई है? आई लव यू एक्सपर्ट मेरे पास। अरे तो आप उनको माननीय। इधर सदन में आज राजधानी में जर्जर सड़कों की स्थिति को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके साथ ही पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने नगर निगम के कामों पर सवाल उठाए हैं। इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी के शासन में शहरों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी, कांग्रेस सरकार ने स्थिति सुधारी है। उनके कार्यकाल में नगरीय निकाय के कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिलता था, आज हर महीने 7 तारीख को वेतन मिल रहा है। पुल बन गया है। रायपुर शहर में कुछ सड़कें ऐसी हैं जो बोटल नेक है। शारदा चौक से तत्यापारा की सड़क, हर बजट सत्र में मैंने भूपेश बघेल जी से आग्रह किया, उन्होंने कहा भी है कि हम इसको बनवाएंगे, परंतु अभी भी बजट में 10 करोड़ रखे, जबकि उसके लिए 40 करोड़ रुपए चाहिए और उस सड़क को बनाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। मैंने मंत्री जी से पूछा कि रायपुर नगर निगम के लिए कुल कितने पैसे दिए, तो उसके पास में जवाब नहीं है। कुल कितने काम सैंक्शन हुए, कितने काम पूरे हुए, इसका जवाब नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साथ में भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है और जिनको पैसा दे रही है वो खाली कमीशन खाने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं, गुणवत्ताविहीन काम कर रहे हैं। हमारे भाई बृजमोहन अग्रवाल जी ने प्रश्न उठाया था कि शहर की स्थिति ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज में शहरों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब स्थिति में थी। हमारी सरकार आने के बाद उन स्थितियों को हमने सुधारा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारे नगरीय निकाय के कर्मचारी हैं उनको 8-8, 9-9 महीने तक वेतन नहीं मिलता था और आज हर महीने के 7 तारीख को उनको वेतन मिलता है। तो जिनको समय में वेतन मिलता है वो काम भी अच्छा करते हैं। इसी का परिणाम है कि हम लोग लगातार 3 साल तक स्वच्छता के मामले में पूरे देश में पहले नंबर में आए हैं। ODF++ में पहले नंबर में आज भी हैं। और मणिपुर की अब चर्चा करेंगे, जहां 2 महिलाओं को नग्न कर परेड कराने जैसी विभत्स घटना देश को हिला चुकी है। घटना के खिलाफ देश में आक्रोश भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले मणिपुर की घटना पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी। कहा कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने कहा कि घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, मणिपुर की हो, किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार कर देने वाली है। पीएम के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मणिपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम जोड़ना गलत है, ये छत्तीसगढ़ का अपमान है। ये भी कहा कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार से ही ट्रबल हो गया है। बीजेपी ने भी सीएम के इस बयान पर पलटवार किया। खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी उसमें लपेट लिया।
आप मणिपुर की घटना के बारे में, उस महिला के साथ बलात्कार भी हुआ, उसके निर्वस्त्र करके घुमाया गया और पूरा देश इस मामले में चिंतित है। लेकिन प्रधानमंत्री जी इसके बारे में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। इन दोनों को मणिपुर के साथ तुलना किए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई हालात, कोई परिस्थिति नहीं है। ऐसा है, मुख्यमंत्री जी अपनी हताशा को, अपने फेल्यूर को छुपाने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री जी बताएं कि देश के इतिहास में आज तक कभी ऐसी घटना हुई है क्या? छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव मेरे साथ हैं। सर, मणिपुर में जो वीडियो वायरल हो रहा है मणिपुर का, बड़ा हंगामा सर पहले दिन सत्र को में देखने को मिला, हंगामा जबरदस्त। क्या ये घटना को भी मतलब उसकी बहुत निंदनीय घटना है? अब सरकार जाके प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि इसमें दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है। सरकार क्या मणिपुर की फेलियर है हर इस लेवल पे? जी, ये जो सुनने में आ रहा है 4 मई की घटना है। वीडियो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मीडिया में चित्र कुछ ब्लॉक किए हुए चित्र ऐसे दिखते हैं जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि महिलाओं के साथ किस तरह से दुराचार किया गया, और ये हम सबको स्तब्ध करने वाला और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। तो राज्य सरकार के मुखिया को इस्तीफा देना चाहिए, एन बीरेन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए? निश्चित रूप से दे देना चाहिए, और खास करके अब ऐसी घटना 4 मई की जिसमें अब बात हो रही है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो नैतिकता के आधार पर, ये अकर्मण्यता अपने जगह है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, आपके राज्य में भी संविदा कर्मी नग्न होकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने राज्य में को भी देखना चाहिए, बाहर के राज्यों की फिक्र ना करें, अपने यहाँ भी स्थितियां ऐसी ही हैं। नारायण जी के विचार अपनी जगह है। जहां तक वो घटना है, वो हम सबको शर्मिंदा करने वाली घटना है, और उसमें भी मैंने कल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियां इन दिनों जोरों पर हैं, और इस बार के चुनाव में प्रदेश के ऐसे 81 लोग भी हैं जो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इनमें से 21 लोग रायपुर जिले से हैं। निर्वाचन आयोग ने इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। विधानसभा चुनाव में नियमों की अनदेखी पर उम्मीदवारों पर कार्रवाई की गई। सभी को 3-3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया है। कुछ लोगों को 18 अगस्त 2020 से 18 अगस्त 2023 तक के लिए अयोग्य घोषित किया है, जबकि कई लोगों को मई 2025 तक भी अयोग्य करार किया। हमारे पास जो आयोग से लेटर आते हैं कि कितने लोग डिस्क्वालीफाइड रहेंगे, कितने लोग नहीं रहेंगे, उस आधार पे पिछली बार हमारे पास लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 20 लोगों का नाम आया था जो डिस्क्वालीफाइड रहेंगे करके। और अब चर्चा करेंगे बिलासपुर जिले की, जहां पर डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। डायरिया से एक बार फिर से मौत की जानकारी सामने आ रही है। चांटीडीह के बाद हथनी गांव में एक महिला की जान चली गई। उल्टी दस्त से पीड़ित थी महिला, सिम्स में भर्ती भी करवाया गया, लेकिन हालत ठीक नहीं हो पाई। जिले में 6 दिनों से इसी तरह की स्थिति है। 5वीं मौत का मामला सामने आ रहा है। इसके बाद नगर निगम के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में डायरिया पैर पसारता हुआ। दूषित पानी का सेवन करना लोगों को भारी पड़ रहा है। नाली से निकले पाइपलाइन से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। नगर निगम पाइपलाइन दुरुस्त कराने में भी लगातार जुटा हुआ है। और इस बीच खबर मुरैना से है, जहां प्राचार्य और छात्रों के बीच मारपीट हुई है। सरकारी आईटीआई कॉलेज में मारपीट की घटना सामने आई है। छात्रों ने खाने की समस्या पर ज्ञापन दिया था। प्राचार्य के ज्ञापन फेंकने पर पूरा विवाद शुरू हुआ। पहले प्राचार्य ने छात्रों को पीटा, कॉलेज स्टाफ ने बीच बचाव किया, एडीएम ने जांच टीम भी दी। ये तस्वीरें आप देखिए उस समय की जब प्राचार्य और छात्र आपस में भिड़ गए। खाने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था और इसी की समस्या पर ज्ञापन सौंपने के लिए छात्र पहुंचे थे। प्राचार्य के ज्ञापन फेंकने के बाद मारपीट शुरू। और अब रायगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां स्कूल बस हादसे का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। ट्रेलर चालक की लापरवाही से हादसा हुआ है, ये भी स्पष्ट होता है तस्वीरों के जरिए।
घायल बच्चों से कलेक्टर और एसपी ने भी मुलाकात की। ये तस्वीरें आप देखिए, गंभीर रूप से घायल 5 बच्चे जिनका इलाज लगातार चल रहा है। हादसे की ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली। कल रायगढ़ के कंचनपुर में हादसा हुआ था। 5 बच्चे अभी भी बुरी तरह से घायल हैं, इलाजरत। ये तस्वीरें देखिए आप हादसे की ठीक बात की। जिस समय हादसा हुआ बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन ट्रेलर चालक की बड़ी लापरवाही रही, ये जरूर स्पष्ट हुआ है। रायपुर के अशोका रतन कॉलोनी में एक विदेशी महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी है। बताया जा रहा है कि महिला ने खुदकुशी करने से पहले सुबह 4 बजे वीडियो कॉल कर अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो भेजा था। किर्गिस्तान की रहने वाली नीना बेतिनिस्को नाम की महिला अशोका रतन के फ्लैट नंबर 602 में रह रही थी। इसी साल मार्च 2023 में हिंदुस्तान आई थी। रायपुर में अपने बॉयफ्रेंड इमरान के साथ लिव इन में रह रही थी। नीना की इमरान फारूकी के साथ ऑनलाइन दोस्ती हुई। इसके बाद किर्गिस्तान में अपने 2 बच्चों को छोड़कर हिंदुस्तान आ गई। यहां टैटू बनाने का काम कर रही थी, लेकिन इसी इमारत में ये भी आप देखिए कि 1 महीने पहले एक युवक ने भी फांसी लगाई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विदेशी महिला है किर्गिस्तान, जो कि टूरिस्ट जो है वीज़ा पर भारत आई हुई थी और अभी 1 तारीख को ये आकर वहाँ पे अशोका रत्न कॉलोनी में निवास कर रही थी। आज सुबह उसके द्वारा जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। उसका पासपोर्ट और अन्य जो चीज़ें हैं वो उसके जो जहाँ पर वो निवास कर रही थी वहाँ से जब्त करके इसमें आगे की जाँच की जा रही है। कुछ वीडियो बना के उसने सोशल मीडिया पर उसने अपने एक परिचित दोस्त जो उसका बॉयफ्रेंड भी है, उसने उसको मैसेज भी किया था सुबह और उसने उसमें मैसेज करके बोला था कि मैं सुसाइड कर रही हूँ। तो वो उसका फ़ोन भी जब्त किया गया है और इसमें आगे की जांच की। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां ऑनलाइन सट्टेबाज पर शिकंजा कसा। एक बार पुलिस ने यहां 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। अभनपुर में सट्टेबाजी का खेल चल रहा था। सटोरी के पास से 18 मोबाइल, 2 लैपटॉप बरामद हुए। 4 लाख रुपए का सामान भी जब्त हुआ है। सभी आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।